दुखद खबर है ये क्या कि क्वीन एलिजाबेथ जो है उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों चलिए उनके बारे में एक वीडियो बनाया मैंने उनके लिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों मेरा नाम है वान और आज हम लोग बात करेंगे क्वीन एलिजाबेथ के बारे में। तो दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ जो है वो एक जुड़ी हुई पर्सन है, जुड़ी हुई क्वीन है ब्रिटेन रॉयल फैमिली से। आपको मालूम ही होगी ब्रिटेन रॉयल फैमिली बहुत ही बड़ी रॉयल फैमिली है, ठीक है दोस्तों। तो ब्रिटेन रॉयल फैमिली जो है वो उधर बॉर्न हुई। और दोस्तों जब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग जानते हैं जो भी लोग होते हैं उनकी उनके बारे में क्या जानते हैं हम लोग, उनकी जो भी क्या कि उनका बर्थ जानते हैं। तो दोस्तों इनका भी बर्थ जानते हैं। इनका बर्थ होता है 21 अप्रैल, क्या 21 अप्रैल 1926, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, सो गो ऑन नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्वीन एलिजाबेथ जो है उनको वो 21 अप्रैल 1962 में 1926 को बॉर्न हुई और वो 96 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई बकिंगम पैलेस में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है कि उन्होंने अपना रूल कितने सालों तक करा, सोच रहे होंगे 5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल नहीं, 30 साल नहीं, 35 साल नहीं, 40 साल नहीं, 45 इयर्स नहीं, 50 इयर्स नहीं, 55 इयर्स नहीं, 60 इयर्स नहीं, 61 नहीं, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 नहीं, 67 नहीं, 68 नहीं, 69 नहीं, 70 इयर्स। मानो है 70 इयर्स दोस्तों उन्होंने, पता है उन्होंने रूल कर सबसे बड़ी ऐसी एक रानी जिन्होंने इतने सालों तक अपनी जो मेहनत है, अपनी जो क्वीनशिप वो लेकर रखी थी। और वो जो है 96 इयर्स की, वो 26 इयर्स की थी जब वो महारानी बन गई थी 16 कंट्रीज की। चलो दोस्तों 16 कंट्रीज की महारानी एलिजाबेथ रानी बन गई थी, ठीक है दोस्तों। अभी तो एक शायद से किंग आ रहे हैं, किंग उनके बेटे आ रहे हैं, उनके हस्बैंड आ रहे हैं, वो तो मुझे मालूम नहीं, पर उनके बेटे आ रहे हैं, पर किंग आ रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, और फिर दोस्तों उनका शासन साल 70 इयर्स 1962 टू क्या 1962 टू 2022। आप सोचोगे इतना ज़्यादा उन्होंने शासन अपना रूल शिप कर, ठीक है दोस्तों, अंडरस्टूड। इसके बाद नेक्स्ट पे चले, तैयार, यस, ठीक है। तो दोस्तों उधर आप एक डॉग देखा होगा, क्या डॉग देखा होगा, वो तो मुझे मालूम नहीं है कैसा वो दिखता है। वो एक ब्रिटेन का डॉग है, यूके का डॉग है। उससे मुझे याद आया कि पेट्स वो एक पेटी है दोस्तों, उनको जो है पेट्स बहुत बहुत
और बहुत ही पसंद थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्यों उनको पेट्स बहुत पसंद है, क्योंकि पेट्स जो है वो एक नेचर के जैसे ही होता है। नेचर में रहते हो हमें नेचर ला के देते हैं, ठीक है ना। पासिंग में पासिंग नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। ये वो नेचर लेंगे, मतलब नेचर ने उनको नेचर दिया, वो अपना नेचर देकर हमें नेचर देंगे। तो कोई खिलवाड़ चल रहा है लगता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है कि वो महारानी कब बनी? वो 1962 को बन गई, पर कब बनी होगी? कब दोस्तों? 1 जनवरी नहीं, 2 जनवरी, 2 फरवरी नहीं, 2 मार्च, 2 अप्रैल नहीं, 2 मई, 2 जून। तो दोस्तों 2 जून को जो है महारानी एलिजाबेथ 16 बड़ी और बड़ी कंट्रीज की क्वीन एलिजाबेथ नाम से जाने लगी। और अपने शासनकाल में उन्होंने नरेंद्र मोदी सर से 2 बार बात भी करी। 2015 मतलब जब नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके 1 साल बाद 2019 में जब वो बने थे, उससे 1 साल पहले, 1 साल बाद 1 साल पहले, तब 2015 और 2018 3 साल के गैप में हुआ उन्होंने। और उन्होंने भी बहुत दुख जताया उनकी डेथ पे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि एलिजाबेथ जो थी वो सेंचुरी आनी थी, सेंचुरी मारने आनी थी, नो डेथ, सेंचुरी मारने वाले थे, ठीक है। देन व्हाट्स नेक्स्ट? तो दोस्तों उन्होंने नॉर्मल लोगों के जैसे स्कूल नहीं करी, है, उन्होंने होम स्कूलिंग करी। तो अपनी घर में बैठते थे, आराम से खेलते वेलते थे, जब मन होता था, जब अपनी सिस्टर को लाते थे, भाई को लाते थे, उनके साथ पढ़ लेते थे, होम स्कूलिंग, ठीक है ना दोस्तों, अंडरस्टूड। दोस्तों इसके बाद क्या है, समझे? पिक्चर रखिए। चलिए समझते हैं। दोस्तों इसके बाद क्या है कि उन्होंने होम स्कूलिंग करी, और वो 16 बड़ी कंट्रीज की महारानी है। मालूम है दोस्तों आपको, 16 बड़ी कंट्रीज की महारानी एलिजाबेथ थी, पर अभी राजा आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट समझे कि उन्होंने 15 ओथ सेरेमनी मतलब शपथ, ऐसे शपथ लेते हैं ना कि मैं यूनाइटेड किंगडम में गरीबी हटा दूंगा, ऐसे जो शपथ लेते हैं ना, स्क्रिप्ट लिखी लेती है, हर एक प्राइम मिनिस्टर वही शपथ लेता है, किसके माइंड में याद होती है, किसी देख कर बोलता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद क्या है कि ओथ सेरेमनी मतलब बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस को भी उन्होंने ही शपथ दिलवाई। मालूम है दोस्तों, लिज ट्रस को भी उन्होंने ही शपथ दिलाई, जो अभी बनी ऋषि सुनक को हराकर, क्योंकि बोरिस जॉनसन जो थे उनकी हेल्प में थे, और
बोरिस जॉनसन के भी थे, 22,000 वोट्स हो गए थे। मैं उन पर एक वीडियो बना देता हूँ, बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है दोस्तों, बोलो, चलिए। 10:30 मिनट का बन गया। तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि उन्होंने उनकी डेथ कब हुई, रुकिए, हाँ हम किस पे थे, उनकी डेथ कब हुई, ठीक है ना। तो उनकी डेथ कब हुई दोस्तों, समझे। हाँ तो दोस्तों उनकी डेथ हुई कब बताओ, 8 सितंबर उनको उनकी डेथ हुई। वो उनकी जो मतलब डेथ हुई, ये मतलब, ठीक है ना। तो उनकी डेथ हुई कब, और दोस्तों फनरल जो है मतलब उनके अंतिम संस्कार, फनरल जो है FUNERAL, स्पेलिंग लिख लो, ठीक है ना, RAL। तो दोस्तों उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो कब होगा, 19 सितंबर। अच्छा हो रहा है, 19 सितंबर। तो दोस्तों आज हो रहा है 9 सितंबर। तो दोस्तों 19 सितंबर को जो है उनकी अंतिम संस्कार होगा उनका, ठीक है ना। और वो बकिंगम पैलेस की स्पेलिंग बता दूँ, BUCKINGHAMPALAC, Buckingham Palace. So friends, let's revise our today's video on Queen Elizabeth. स्टार्टिंग से बोलो दोस्तों। तो दोस्तों हमने समझा कि क्वीन एलिजाबेथ जो है ब्रिटेन रॉयल फैमिली से है, उनकी डेथ हो गई। बहुत एक दुखद खबर है ये, और होने भी नहीं चाहिए ये खबर। पर 96 ईयर्स की थी वो। दोस्तों उनका बॉर्न कब हुआ, 21 अप्रैल 1926। क्या 21 अप्रैल 1926 को उनका बर्थ हुआ था, ठीक है। और वो 96 ईयर्स के एज में उनकी डेथ हो गई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है कि उन्होंने रूल करा, मतलब अपना रूल जो है वो उन्होंने करा 70 ईयर्स, जितनी बड़ी टाइमलाइन तक। 1962 टू 2022। इतनी ज्यादा दिनों तक दोस्तों उन्होंने अपना शासनकाल चलाया। नेक्स्ट पॉइंट पे चले। 70 ईयर्स कर लिया उन्होंने। तो दोस्तों वो जो है उन्होंने स्कूल नहीं करी। मतलब क्या हुआ कि वो नॉर्मल अभी के जनरेशन के जैसे वो स्कूल नहीं जाते थे, समझे। स्कूल जाती ही नहीं थी बिल्कुल, समझे। वो स्कूल जाते ही नहीं थे बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। स्कूल जाते ही नहीं थे बिल्कुल, ठीक है। स्कूल नहीं जाते थे, वो क्या कर देते थे, होम स्कूलिंग दोस्तों। वो लोग होम स्कूलिंग करते थे, ठीक है।
होम स्कूलिंग करते थे, ठीक है ना, सही का। तो वो लोग होम स्कूलिंग करते थे अपनी भाई दीदी, छोटी दीदी के साथ बैठकर पढ़ाई करते थे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक सेकंड रुकिए दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों उनको जो है पेट्स बहुत पसंद, मतलब ब्रिटेन में एक डॉग होता है, एक पेट होता है जिनको बहुत पसंद है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करता है रिवाइजेशन। तो जो 1962 को उनका जो है मतलब उनको सिंहासन कोहिनूर बनाया। कोहिनूर तो उन्होंने चुराया था ना, इनके दादा के दादों ने चुराया था। पर इनके जो रिलेशंस हैं नरेंद्र मोदी सर से और भारत से बहुत ही अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी सर ने इनके उस पर दुख भी बोला था कि बहुत ही अच्छी महारानी थी और ये सब चीज़ें। और वो दो बार मिले थे, मतलब जब नरेंद्र मोदी फर्स्ट बार बने थे पीएम इंडिया के 2014 में इलेक्शन होने के बाद, तो उसके एक साल बाद मिले थे। तो उसके बाद 2019 में जब इलेक्शन हुआ, ठीक है ना, तो जब 2019 में इलेक्शन हुए, ठीक है ना, तो उससे एक साल पहले मतलब 2018, मतलब 3 साल का डिफरेंस लेकर उठा लो, जब वो उनसे मिले, इसलिए रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। वो दोस्तों 18 कंट्रीज की क्वीन है। और दोस्तों उनकी रिस्पेक्ट में सारे देशों 16 कंट्रीज के देश जो अपना फ्लैग जो है बिल्कुल, वाइट हाउस है, यूएस भी है उसके अंदर, तो वाइट हाउस में जो फ्लैग लगा तो इतना ऊंचा बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा था, उसको नीचे कर दिया गया, फ्लैग को नीचे कर दिया, यूके का फ्लैग नीचे कर दिया, साउथ अफ्रीका का फ्लैग नीचे कर दिया, और न्यूजीलैंड का फ्लैग नीचे, ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग कर दिया नीचे। सारी जो 16 कंट्रीज उन्होंने रिस्पेक्ट, हॉनर ऑफ रिस्पेक्ट में उनका जो है मतलब सारी जो भी फ्लैग्स थे कंट्रीज उन्होंने नीचे डाल दिए, पूरी ऑनर ऑफ रिस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पे चले तो दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पे 20 मिनट का वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है कि अर्थ सेरेमनी, मैंने 15 अर्थ सेरेमनी करी दोस्तों, मालूम है अर्थ सेरेमनी का मतलब क्या होता है बताऊं? ठीक है दोस्तों, बता दोस्तों। अर्थ सेरेमनी का मतलब होता है कि शपथ लेते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी ने या फिर लिस्टर्स का ही लेते हैं, आई विल मेक यूनाइटेड किंगडम गुड कंट्री, वेल ट्रेन कंट्री, गुड इकोनॉमिक, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्री। तो ऐसे लोग शपथ लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे शपथ लेता हूँ 15 प्राइम मिनिस्टर्स, 3 प्रेसिडेंट्स, मैं प्रेसिडेंट तो होते नहीं हूँ, प्रेसिडेंट महारानी, राजा, राजकुमार, ये प्रिंसेस होती है, या फिर उधर अभी तो उनका जो मतलब है कि क्या उनका अभी तक राजा रानी का खेल खत्म नहीं हुआ, उनको बता रहा हूँ बस, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, वरना मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद है कि अर्थ सेरेमनी करी उन्होंने, और उनकी जो डेथ हुई थी वो 8 सितंबर को हुई थी, 8 सितंबर को। और फनरल मतलब कि फनरल की स्पेलिंग बताते FUNERAL। तो दोस्तों उनका जो फनरल
अंतिम संस्कार वो 10 दिन बाद मतलब 19 सितंबर को करा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब वो उनका बकिंगम पैलेस में होगा। तो दोस्तों ये थे 10 चीज़ें क्वीन एलिजाबेथ के बारे में। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। मैं दोस्तों आपके लिए ऐसे ही केस स्टडीज़ लाते रहूँ, ऐसे ही बहुत महान लोगों के बारे में लाते रहूँगा। मैं केस स्टडीज़ भी बनाता हूँ, पर ये इंग्लिश न्यूज़ थी तो मैंने क्वीन एलिजाबेथ के रिस्पेक्ट में आपके लिए वीडियो बनाया था दोस्तों। ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू button on or subscribe my video, and please your kids should also see this video so they will have also a good knowledge about Britain and Queen Elizabeth and more videos. I have 200 plus videos for you, for motivation videos or more. And तो दोस्तों ऐसे मेरे वीडियो देखते हैं।